नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि यह घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था और इसकी जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि घोटाले में जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने 22 अधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी किया है। इससे पहले 7 जुलाई को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इस घोटाले में शामिल 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में करीब 2300 पन्नों का चौथा पूरक चालान पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें, शराब घोटाले के इस मामले में 29 आरोपियों को ईओडब्ल्यू की ओर से समन जारी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब अदालत इन सभी आरोपियों को 20 अगस्त तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने इस मामले की शिकायत भारत सरकार तक पहुंचाई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच तेज आई और तेजी आते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि राज्य में शासकीय शराब दुकानों के माध्यम से बी पार्ट शराब की अवैध बिक्री के खुलासे के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो यानी एसीबी ने इस घोटाले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए चतुर्थ पूरक चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से अब तक की गई जांच और 200 से अधिक व्यक्तियों के बयान एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अनुमान है कि लगभग 60,50,950 पेटी बी पार्ट शराब की अवैध बिक्री हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,174 करोड़ रुपए से अधिक है। पहले इस घोटाले का अनुमान 2,174 करोड़ रुपए था, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार घोटाले की कुल राशि 3,200 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। देखिए, ईडी अपनी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने बहुत बारीकी से जांच किया है, न्यायालय में चालान पेश हुआ है। जब इतनी डिटेल इंक्वायरी हुई है, बारीकी से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन के खिलाफ तथ्य आए होंगे, जिनको भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, निश्चित रूप से कानून संबद्ध उन पर कार्यवाही होगी। पहली बार प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई। देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। जैसे जैसे ईडी की जांच बढ़ेगी, जिनके जिनके खिलाफ तथ्य आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कानून में उल्लेखित है। पूरे 2 साल से सरकार इनका यही काम कर रही है। अभी तक किसी भी मामले में इनकी ईडी या जितने भी जांच एजेंसी है, कोई भी मामला जो है प्रमाण सहित अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसके आधार पर कोर्ट ने किसी को सजा दिया हो, किसी को उनके बारे में फैसला दिया हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक हल्ला मचा करके नेताओं की छवि, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का ही। तो चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत अभय नारायण जी मैं आपके साथ करूंगी। चूंकि आबकारी घोटाले को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि जो जितना भी घोटाला है वो कांग्रेस कार्यकाल के अंदर हुआ है और अब वो पूरा सफाया बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जी, कांग्रेस सरकार जब थी उसके 1 साल पहले 2023 के पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल तक कहीं पता नहीं था। कांग्रेस की योजनाएं बढ़िया चल रही थी, किसान, महिला, रोजगार, बेरोजगार,
गोधन न्याय योजना, तमाम सरकार की योजनाएं, व्यक्तिपरक विकास, छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास, छत्तीसगढ़ खान पान की चर्चा, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार की चर्चा, राजगीत की चर्चा, छत्तीसगढ़ महतारी की चर्चा छत्तीसगढ़ में थी। भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं था। और अब इनको लगा कि सरकार में तो, चुनाव में तो जा ही नहीं सकते, सरकार का विरोध ये कर नहीं पा रहे हैं। तब दिल्ली के हाईकमान ने जो खेल रचा और ईडी को यहाँ एक संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके उसको यहाँ पॉलिटिकल कार्यों के लिए भेजा और एक कहानी गढ़ी गई, शराब घोटाले की कहानी गढ़ी गई, कोल घोटाले की कहानी गढ़ी गई, और वो स्क्रिप्ट पर ही आज भी काम हो रहा है। अभी जो आज कार्रवाई हुई है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 22 अधिकारियों को निलंबित किया है। 29 अधिकारियों का नाम चालान में है, 7 रिटायर हो गए हैं और 22 क्योंकि कहीं सर्विस नौकरी में थे, किसी न किसी जिले में किसी पद पे, तो उनको निलंबित किया है। ये पहली ऐसी जांच है जिसको ईडी के साथ साथ एसीबी भी की, ईओडब्ल्यू भी की, पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संस्थाएं इस जांच में लगी हुई हैं। और जो 22 लोग आज निलंबित किए गए हैं उनको सीधे चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। न उनसे पूछताछ हुई, न उनसे रकम बरामद की गई, न उन्हें गिरफ्तार किया गया, सीधे और सीधे कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई। चार्जशीट में जब नाम आ गया तो उन्हें आज निलंबित करने की कार्रवाई की गई। अब प्रक्रिया हो सकता है कि आगे की कार्रवाई वो करें। हम यही कहना चाह रहे हैं, इस प्रदेश की जनता भी देख रही है कि आप एक स्क्रिप्ट गढ़ी हुई कहानी को जो भाजपा के कार्यालय से निकलता है और संवैधानिक संस्था कार्यालय पहुंचता है, और फिर संवैधानिक संस्था किस तरह से काम कर रही है। 2 साल 2.5 साल से आप घोटाले की जांच कर रहे हैं और आज चार्जशीट पेश करने का समय अब, और वो भी चार्जशीट में जब नाम डालते हैं उन जिनको अपराधी घोषित कर रहे हैं, उनसे आपने पूछताछ तक नहीं की, उनके पास रकम बरामद नहीं की, उन्हें गिरफ्तारियां नहीं की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग का मामला है। यहाँ की जनता समझ रही है जी, ठीक। और ये पूरा का पूरा खेल, अभी आपको उदाहरण दूंगा मैं जी। केंद्र में जब सरकार हमारी नहीं थी हमारी 14 के पहले, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कोल स्टैम का बात करते थे, 2G घोटाले की बात करते थे, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करते थे। 14 में सरकार आ गई, आपने जांच की, और इन 11 सालों में क्या हुआ, कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया, सारी चार्जशीट खारिज कर दी गई जो ईडी और तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने बनाए थे। आज ये मामला न्यायालय में चला गया है, न्यायालय पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, न्याय पे हमको भरोसा है। और आप देखिएगा कि जब इसका फैसला आएगा तब इनकी चार्जशीट कहाँ ठहरती है, तब इनकी स्टोरी कहाँ ठहरती है, ये दिखाई देगा। और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के साथ बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ कि घोटालों की जांच करिए, घोटालेबाजों को जेल भेजिए, घोटाले किसी की भी सरकार हो उसमें छूट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से केवल चरित्र हत्या करने के लिए ऐसे स्क्रिप्ट गढ़ के घोटाले मत बनाइए। छत्तीसगढ़ जनता सब कुछ देख रही है। 18 महीने की सरकार अभी हुई है और अभी से जेपी नड्डा जी को कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार से दूर रहिए, मीडिया में संभल के बात करिए, फोन रख के अंदर जाइए। प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन क्या हुआ है सबने देखा है। ठीक है। निशिकांत पांडे जी, बीजेपी किसी भी तरह की कार्रवाई करे, लेकिन एक चीज है जो उसके ऊपर लगातार होती है, वो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। शुरुआत से लगते हुए आया है, जब से आपकी सरकार बनी है, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, ये आरोप है जो लगातार बीजेपी के ऊपर लगता है। शगुन जी, आपको बड़े भाई अभय नारायण जी को समझा जाए। देखिए, आरोप का क्या है, आरोप लगाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का समस्या यही है, लेकिन जिस प्रकार से अभय नारायण जी कह रहे थे स्क्रिप्टेड है और भाजपा कार्यालय से लिखा हुआ है, तो मुझे याद आया कि मतलब जयसिंह अग्रवाल और मोहन मरकाम ने भी कांग्रेस के तत्कालीन सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो क्या वो भाजपा कार्यालय में बैठ के वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे? लेकिन इस प्रकार से विषय को विषयांतर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, भाषा, भोजन, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की जब बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि जब राज्यसभा भेजना होता है तो 3-3 राज्यसभा सांसद बाहर से माइग्रेट करके लाने पड़ते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मुझे लगता है काफी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन विषय बात करते हैं, जिस प्रकार कवासी लखमा जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ था, अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। तो क्या ये वही अधिकारी थे 22 लोग?
जो उनसे हस्ताक्षर करा रहे थे। बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में है। चूंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षित और पोषित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, तो उनको अभी भी उसी स्टेट पे खड़ा होना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ढेर सारे हैं। एक प्रश्न तो ये है कि जिस प्रकार से आप हम पे आरोप लगा रहे कि ईडी और बाकी जांच एजेंसियां हमारे इशारे पे काम कर रही है, तो मुझे ये बताने का कष्ट कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, कोई भी यहाँ छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र तक का, ये बताने का कष्ट करेगा क्या कि 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है, तो क्या ईडी ने उसको प्लांट किया था? या जितने अभी लोग जेल में हैं, जिनके घर से अवैध पैसा, सोना और जमीन का कागजात मिले, वो ईडी ने प्लांट किया, बाद में उसको रिकवर किया? ऐसा तो आरोप कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया। विषय यह था सर कि हम पे इल्जाम ये है कि क्यों चोर को तुमने चोर कहा, तू सही बात कही, काहे ना कुछ और का। अरे भाई साहब, 5 साल के विनाश के कालखंड में लगातार भ्रष्टाचार केंद्रित रहा। किस क्षेत्र में आपने संगठित भ्रष्टाचार का काम नहीं? कोल की बात आप ही कर रहे हैं, शराब की आप ही कर रहे हैं, चावल आपने कहा है 5,000 करोड़ से ज्यादा का। महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है सभी कि जो सरकार शराबबंदी के नाम पे सत्ता में आई थी, वो शराब के बंदी के रूप में यहाँ प्रस्तुत हो रही है, और उसके बाद भी नैतिकता देखिए इनका क्या है। तीसरा, इन्होंने 2G 4G कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कही। किसकी सरकार में ये लोग सारे जेल गए थे? कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की। चाहे कलमाड़ी हो, ए राजा हो, कनीमोजी हो, सब आपके कालखंड में जेल में गए थे, और हम पे आरोप लगा रहे। कमाल की दुर्दशा आपकी, इतना कॉन्ट्राडिक्शन लाते कहां से? चौथा महत्वपूर्ण से कि जब इतने बड़े सिंडिकेट में व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी के साथ आबकारी का लाभकारी मंत्री जेल में है, और इसमें महत्वपूर्ण विषय एक और जोड़ता हूं कि जिस पार्टी के कार्यालय को किसी एजेंसी ने अटैच किया हुआ है, वो पार्टी कहीं भी बिलबिला नहीं रही है। जिसका कोई प्रॉपर्टी, मतलब पार्टी कार्यालय एक मंदिर जैसा होता है, उसको कोई एजेंसी अटैच कर ले और कोई चू चा ना हो, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी दाल काली है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीवी डिबेट में संरक्षित और पोषित करने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से 2161 करोड़ रुपया पहले बताया जा रहा था, 32 करोड़ का मामला आ रहा। आप सोचिए किस प्रकार से प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया और नेताओं के पैरों के नीचे फूल बिछाए गए, वो तो आपके समक्ष है, पूरे प्रदेश में देखा है। तो प्रदेश की जनता को पूरा गुमराह करने का कोई प्रयास ना करे। ठीक है निशिकांत पांडे जी, ठीक है। आपके तमाम जवाबों के ऊपर अभय नारायण जी बहुत ध्यानपूर्वक उन बातों को सुन रहे थे और बिंदुवार तरीके से लिख भी रहे थे। मैं उन्हीं का जवाब ले लेती हूँ। अभय नारायण जी, देखिए सगुन जी, केंद्र सरकार की जो हालत है कि जहां किसी स्टेट में सरकार बनानी होती है तो वहां पहले संवैधानिक संस्थाएं जाती हैं। शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, शराब घोटाला झारखंड में हुआ, शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल भेजे गए, छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री जेल भेजे गए, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी इन्होंने जेल भेजा था, वो इस्तीफा देने के बाद जेल गए, फिर बाहर आ गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो केवल और केवल विपक्षी राज्यों में शराब पे घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो शराब पे घोटाला ही नहीं है। मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की सरकार की शराब रोज छत्तीसगढ़ में पकड़ी जा रही है, इन्हीं की सरकार पकड़ रही है। तो घोटाला नहीं अगर है। ऐसा ही है तो फिर झारखंड में क्यों नहीं सरकार बनी बीजेपी की? अगर वो लोग संवैधानिक संगठनों का इस्तेमाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं बनी? मैं आप वहीं आ रहा हूँ सगुन जी। देखिए, आप जनता ने क्यों वोट दिया, सरकार क्यों बनी, इस पे डिबेट फिर कर लेंगे। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक ही शराब नहीं सर, आपने ही कहा था ना कि जहां वो चुनाव जीतना चाहते हैं वहां पर एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो काउंटर क्वेश्चन आपसे ही था। निश्चित रूप से वहां पे सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। जहां सफल हो गए, जहां जनता पे इसका प्रभाव पड़ गया, जहां जनता की अवधारणा बन गई, वहां पे सफल हो गए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, आसाम में शराब घोटाला नहीं हो रहा है। वहां शराब नहीं बिकता है, वहां शराब की नीति नहीं है, वहां की शराब नीति नहीं बदली जाती। और अभी निशिकांत जी कह रहे थे ना कि जिस पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया और लोग बोल नहीं रहे। निशिकांत जी 2018 में बिलासपुर में कांग्रेस भवन में लाठीचार्ज किया था आपने। 20 साल के विधायक अमर अग्रवाल जी को हारने में समय नहीं लगा, पूरी सरकार को 14 सीटों में जाने में समय नहीं लगा। इंतजार करिए 28 का, हम जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का भवन कैसे बना है।
ठीक। आप जो 5 स्टार भवन में बैठे हैं रायपुर के, वो किसके पैसे से बना है? ठीक है। देश में जो ठीक है, निशिकांत 14 पांडे जी, में जवाब आपका इसका। भवन बना है, वो किसके पैसे से देंगे? ठीक है। आप हमारी चिंता और हमारी बिलबिलाहट देखना चाहते हैं? आपको आनंद आ रहा है कार्रवाई करके? किसी भी पार्टी का भवन कार्यकर्ताओं के पैसे से बनता है, ठीक है, हमको ठीक। आवश्यकता नहीं है। मैंने उदाहरण दिया रमन सिंह के बंगले कैसे बने, ब्रिजमोहन अग्रवाल का फार्म हाउस कैसे बना, राजेश मूणत के फार्म हाउस कैसे ठीक है, बने। ठीक है, मैं इसका जवाब इसके ले लेती जवाब मिलेंगे। हूँ। ठीक है, ठीक है, अभय इसका भी जी। समय आएगा, आप ठीक है, अभय। इंतजार करिए। ठीक है, अभय जी। आपके रमन सिंह जी ने निशिकांत कहा था पांडे जी, इसका कि जवाब कार्यकर्ता दीजिए। कमीशन लेना बंद कर दे तो चौथी बार सरकार आएगी। ठीक है। रमन सिंह जी ने रायगढ़ में कहा था, ठीक है, अभय जी। कार्यकर्ताओं के लिए कहा था, और ठीक नड्डा है, जी इसका ने जवाब दिया सुन दे लीजिए रहे एक बार, इसको लेकर हैं। प्रतिक्रिया सुन लीजिए, अब उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। निशिकांत पांडे जी। मत देखिए, आक्रोश को देखिए, देखिए। ठीक है अभय जी, ठीक है, एक बार जवाब भी सुन लीजिए निशिकांत जी। अभय जी, आपने शराब घोटाला दिल्ली का उठाया। शगुन जी तो काफी राजनीति कवर करती है। दिल्ली सरकारी घोटाले को उठाने वाली कांग्रेस, हो हल्ला मचाने वाली कांग्रेस, सीएम हाउस का घेराव करने वाली कांग्रेस, इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस आज बोले कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनका तलाक हो गया, निकाह के बाद तलाक हुआ, तो अब वो उनपे आरोप लगा रहे। दूसरा ये कह रहे कि डॉक्टर रमन जी ने कहा था, राजीव गांधी जी ने कहा था, 1 रुपया बेचते हैं 85 पैसा कांग्रेसी खा जाते हैं। तो कांग्रेसी भ्रष्ट आज तो नहीं है, शुरू से है। लेकिन जिस प्रकार से आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताओ कि ये अजीत सिंह अग्रवाल और मोहन मरकाम किस पार्टी के हैं और क्या आरोप लगाए? विधानसभा के पटल पे मोहन मरकाम ने कहा, राम कंवर जी का बयान सुना लीजिए। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का नाम आप बार बार ले रहे हैं, तो आप राम कंवर जी का बयान शगुन जी को बोलिए, आपको सुना दें। इतना वरिष्ठ होने के बाद ये स्थिति आपका नहीं कर पाएंगे बचाओ। प्रदेश की जनता ने बार बार मोहर लगाया। आपने कहा कि चुनाव हार के बिलासपुर में 20 साल के विधायक, अरे अमेठी तो बपोती था आपका, क्यों हार गए फिर? अमेठी बपोती था ना आपका। तो ऐसे हार जीत पे आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो कई हार और कई जीत आपके समक्ष आएंगे। आप प्रदेश की जनता को ये बताइए कि 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, फर्जी होलोग्राम थे कि नहीं थे, और ये कवासी लक्ष्मण ने स्टेटमेंट क्यों दिया कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। शगुन जी, महत्वपूर्ण इसमें यह आता है कि अभी सिर्फ एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ एक नेता जो आबकारी का लाभकारी मंत्री था, वही जेल में, बाकी सारे अधिकारी व्यापारी कर्मचारी हैं। उसके बाद ये बिलबिलाहट, अच्छा मेरा कार्यालय कुछ सील कर लेगा और मैं 2028 का इंतजार करूंगा। कमाल है साहब, अब इतना लोग कोई कांग्रेसी हो सकता है। लेकिन पांडे साहब, जब आरोप तो यही लगते हैं ना कि बीजेपी एजेंसियों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती है। शराब घोटाला एक ऐसा विषय बना दिया गया है कि जब बीजेपी को कोई यहाँ पर हथियार नहीं मिलता तो शराब घोटाले का ऐसा मामला है कि वो फंसा के वहां पर अपनी सरकार बनाने की प्लानिंग करती है एजेंसियों का इस्तेमाल करके। एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी को थोड़ा शॉर्ट में सर, मेरे पास समय कम है। फर्जी एनकाउंटर बता के जेल में डाल दिया गया। गृह मंत्री को एक पुलिस के द्वारा किया गया कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई के लिए जेल में डाल देता है। ये होता है बायस। हमारे कालखंड में किसी न्यायालय ने नहीं कहा कि आपका एजेंसी तोता है, वो कालखंड आपका था। और ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 351 करोड़ रुपया मिला राज्यसभा सांसद के यहाँ, उसका जवाब क्या है? तो जो हमारे नारायण जी बैठे हुए हैं उनके मुंह पे शक्कर लग जाता है, एकदम चुप हो जाता है। क्या कारण है उनके यहाँ से पैसा मिला? बताइए ना, कैसे पैसा मिला? बोलिए किसी ने वहां प्लांट किया है, नहीं बोलते हैं। न्यायालय बायस है, नहीं बोलते हैं। उसके बाद भी यही स्थिति है। अरे भाई साहब, इतना बड़ा सिंडिकेट है, समय लगता है, लोग जेल में जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको दिक्कत है। न्यायालय फेल को नहीं देना, बताएंगे आप? नहीं, अभय नारायण जी आज सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। नहीं, अभय नारायण जी यहाँ पर सारे सवालों का बिंदुवार तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो भी जवाब देंगे। अभय नारायण जी। निशिकांत जी, आप निश्चिंत रहिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहे। मामला कोर्ट में चला गया है, चालान पेश हो गया है, न्यायालय हमारे साथ और उन सब के साथ न्याय करेगा। अगर झूठी रिपोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ कि घोटालेबाज है, घोटाला हुआ है तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन किसी की चरित्र हत्या करने के लिए कोई कार्रवाई ईडी को माध्यम बना के मत करवाइए। नकली होलोग्राम आज भी चल रहा है, आज भी आपकी सरकार में नकली होलोग्राम रोज पकड़ा रहे हैं। आज भी शराब की सप्लाई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में रोज हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। रोज आपके पटवारी
रोज आपके एसडीएम, रोज आपके तहसीलदार जो ऊपर भी आ रही हूँ जा रहे हैं और निशिकांत जी, अपना मैं भी आपके रख रहे हैं, पास। वो जनता की शिकायत पर तो रोज पकड़े जा रहे हैं। आप इंतजार करिए। और रह गई बात कांग्रेस भवन की, तो आपने जो खेल खेला है कांग्रेस भवन को लेकर, उसका परिणाम निश्चित रूप से आपको भी भोगना पड़ेगा। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंत्री और विधायक की संपत्ति की जांच होगी, ठीक जो है। 18 महीने में बढ़ी है। ठीक है निशिकांत पांडे जी, फाइनल जवाब आपका। शगुन जी इनको बोलिए कि धमकी देने से कुछ नहीं होगा। 500 सरकार थी, आपने क्या कर लिया, कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो जो बातें आप उठा के लेकर रहे हैं, अगर जांच एजेंसी बायस है, मेरा तो कहना है ना, मैं जब 3 बार सवाल पूछ चुका कि 351 करोड़ पे जवाब क्यों नहीं देते आप, क्या कारण है, विषय यह आता है शगुन जी कि 5 साल लगातार आपने इस प्रकार से एक संगठित भ्रष्टाचार किया, जिसमें आपके सीएम सचिवालय में बैठे लोग प्रदेश के संसाधनों को लूट रहे थे, जिस कारण वो जेल में गए। अब विषय आता है कि जो जांच एजेंसियां है वो खराब है। अरे चेहरे पे धूल है, आईना साफ करने का क्या ऐसा प्रयास क्यों करना है आपको? मैं तो आपसे सिंपल सा एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में और नेता नहीं है। टी.एस. सिंहदेव है, चरणदास महंत जी है, मोहम्मद अकबर है, रविंद्र चौबे है, सत्यनारायण शर्मा, ये क्या कांग्रेसी नहीं है? भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते, इन पर तो कोई मतलब न जांच है, न कोई कार्रवाई हो रही है। बस विषय ये आता है कि जो भ्रष्टाचारी है उन्हीं को दर्द है। इनसे पूछे ना कि बाकी नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं, दीपक भाई पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, भूपेश बघेल है ना। मैं तो आपको बात कहता हूं कि अगर आपको अगर जब ये बायस लगता है तो ये लोग नेता नहीं है आपके। महेंद्र जी लगातार हमारे खिलाफ बोलते हैं, क्या हो रहा है? सत्यनारायण शर्मा जी बोलते हैं, टी.एस. सिंहदेव जी कटाक्ष करते हैं, दीपक भाई तो रोज बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आंखों पे एक विश्वास का चश्मा पहना हुआ है कांग्रेस ने, उस चश्मे को उतारने की आवश्यकता है। और जो भ्रष्टाचारी उनको संरक्षित करना बंद कीजिए। ठीक, आप बोलिए ना कि हाँ भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप संरक्षित और पोषित करना चाहते हैं, जबकि ये स्पष्टता से लगभग 23 तो पढ़ने का चालान जमा किया गया हमारे न्यायालय में। अब जाके उसको काउंटर कीजिए न्यायालय में, टीवी डिबेट में बोल के कुछ नहीं होता। और शगुन जी अगर कुछ गलत हो रहा है तो सड़क की लड़ाई कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही? अगर ठीक कुछ है गलत हो रहा है तो निशिकांत सड़कों पांडे की लड़ाई जी, करनी ठीक चाहिए है। ना। मेरे पास, ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे पास इतना ही वक्त था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। निशिकांत पांडे जी और अभय नारायण जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो देखिए, आबकारी घोटाले को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल जो भी होगा, न्यायालय के अंदर यहाँ पर भरोसा कांग्रेस के द्वारा भी जताया जा रहा है और लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।